साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, भारत की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। भूल जाती है जनता हर बात। हम सब तो जनता में ही हम सब भी भूल जाते हैं। कोई एक खास बात, एक बहुत रहस्यमय बात अगर मोदी जी याद नहीं दिलाते तेलंगाना की अपनी सभा में, तो शायद हम सब भूल चुके थे। हम भूल गए थे। अब वो क्या खास बात है, इसे जानने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि 2014 में मोदी जी ने जैसे ही केंद्र की राजनीति में अपना पहला कदम रखा, उसी दिन से राहुल गांधी के जवाब पे दो नाम चढ़ गए। एक गौतम अडानी का और एक अंबानी का। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। वो माहौल चाहे जैसा भी रहा हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, मंच चाहे जिसका भी हो, पर ये दो नाम लेना वो भूलते नहीं थे। सॉरी। ये दो नाम वो हमेशा लेते रहते थे, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। लेकिन मित्र, याद करो, 2019 का जब इलेक्शन आया, तो उस समय राहुल गांधी ने रहस्यमय तरीके से अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया और अब उनके टारगेट पर एकमात्र अडानी बचे, जो 2024 के चुनाव शुरू होने के पहले तक हर सभा में, हर जगह, हर वक्त, हर पल, हर क्षण अडानी 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 का माला जपने वाले राहुल गांधी 2024 का चुनाव जैसे ही शुरू हुआ, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से अडानी को भूल गए। पब्लिक को, जनता को ऐसा महसूस हो रहा था, चुनाव विश्लेषकों को, पत्रकारों को, सबको ये लग रहा था कि जो राहुल गांधी दैनिक रूटीन है जिनका, अडानी को कोसना, हर मंच से, हर जगह, हर समय जो अडानी को कोसते रहते थे। सॉरी। चुनाव जब आएगी, चुनाव जब शुरू होगा, तो अडानी का गर्दा उड़ा देंगे, हर मंच से अडानी को कोसेंगे, हर मंच से अडानी को गालियां देंगे। पर मित्रों, ऐसा रहस्यमय तरीका से चुप हो जाना राहुल गांधी का, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। इसका मतलब क्या है, इसे समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अब 2019 में राहुल गांधी को हो सकता है अंबानी ने फंडिंग कर दिया हो, चुनाव फंडिंग किया हो, तो अंबानी का नाम उनके लिस्ट से कट गया, उनके टारगेट से हट गया। अब अडानी को वो लगातार टारगेट करते रहते थे कि ये बीजेपी को फंड कर रहा है, कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं फंड कर रहे हैं। मतलब हफ्ता असूली का चक्कर था और कुछ नहीं था। ये अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, देश के व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को लगातार डिमोरलाइज करना राहुल गांधी का एजेंडा था। जैसे मान लो कि किसी इलाके में कोई नया थानेदार आ जाता है या किसी जिले में नया एसपी आ गया, तो वो क्या करता है, चार डंडा इस क्रिमिनल को, चार डंडा उस क्रिमिनल को मारता है। उसके बाद उद्योग मंडल में घुसता है, वहां पर कुछ लफासोटी करता है, कुछ उलट पुलट करता है। लास्ट में क्या होता है कि जनता की नजर में तो यह आता है कि एसपी बहुत एक्टिव है, लेकिन एसपी का मकसद कुछ और था, कप्तान साहब का। जब उद्योग मंडल, व्यापार मंडल हफ्ता बांध देता है, तो फिर वो एसपी साहब बिल्कुल खामोश होकर के खामोशी से अपना राज चलाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही चक्कर राहुल गांधी के साथ था, निश्चित रूप से। जो राहुल गांधी कल तक ये रोना रोते थे कि ट्रेन से चलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेन की टिकट कटाने के पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ूं, आज चार्टर्ड प्लेन लेकर के उड़ते चल रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, चुनाव में कर रहे हैं, आखिर ये पैसे आ कहां से रहे। तो निश्चित रूप से अडानी ने इन्हें फंड किया होगा, तभी ये अडानी का नाम लेना बंद कर दिया इन्होंने। अब होता क्या है कि ये हफ्ता वसूली का चक्कर बड़ा जबरदस्त होता है। अब इसमें ये विरोधी पक्ष के नेता थे, रोज गालियां, रोज गालियां, रोज बदनाम करते थे अडानी को। लास्ट में ऐसा सोचा होगा अडानी ने, या फिर ये मोदी जी का भी गेम हो सकता है। मोदी बहुत शातिर खिलाड़ी है राजनीति का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहीं से
मोदी की राजनीतिक सोच शुरू हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने अडानी को समझाया हुआ कि भैया कुछ माल देकर इसे चुप करो और उसके बाद फिर इनका खबर हम चुनाव में लेंगे। अब मोदी जी कस के इनको रगड़ रहे हैं। सवाल उछाल दिया है मोदी जी ने कि भैया आप जो पानी पी पी करके 24/7 अडानी अडानी गालियां देते थे, चुनाव आते ही चुप क्यों हो गए? क्यों खामोश हो गए? जवाब दीजिए इस पर। अब राहुल गांधी को कुछ बोलते नहीं बन रहा है, क्योंकि माल खाया है उन्होंने अडानी से, तो कैसे जवाब दे, अडानी के खिलाफ अब कैसे बोले। अब मोदी जी इनके पीछे लग गए हैं। सब लोगों का, जितने ये लोग हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं, सब की पोल खोल रहे हैं पटक पटक करके। अरे शर्म की बात है, शर्म करो। कांग्रेस के इतने सारे पैसे पकड़े जा रहे हैं, रांची से लेकर हर जगह। कैश मशीन खराब हो जा रही है, मशीनें जल जल जा रही, इतना इतना नोट, इतना इतना कैश इन लोगों ने जमा करके रखा था। ये सारे लोग क्या किस मिट्टी के बने हुए हैं, समझ में नहीं आता है। ये लालू यादव, ये राहुल गांधी, लालू यादव तो सजा याफ्ता हो चुके हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब जमानत पर चल रहे हैं। तो इन लोगों को कुछ मतलब नैतिकता नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ झूठ और झूठ बोलना है, और एक ही इनका उद्देश्य है कि ये केन प्रकारेण मोदी को हटा दें और सत्ता को अपने हाथ में ले ले, ताकि हम सब का जान बच जाए, हम लोगों का जेल जाने से और छुटकारा मिल जाए। ये सबको पता है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गए, जो निश्चित रूप से आ रहे हैं, इसमें कोई कहीं शक या सवाल नहीं है। तो तीसरी बार मोदी जब आ गए, तो ये सब लोग जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे, और इसी खौफ में ये सब बिलबिला रहे हैं, मोदी को गरिया रहे हैं, सब सब कर्म कर रहे हैं। पर अडानी के विषय में क्यों चुप हो राहुल बाबा? जो हर दिन 24/7 आप अडानी को गाली देते थे, आज क्यों खामोश हो? इसको, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल जी। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।